अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी और तकलीफ़ और बीमारी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आजकल ईद की तैयारी सब लोग ज़ोरों शोर से कर रहे हैं और ज़ाहिर है ईद पे जो भी तैयारियां होती हैं आपको पता है, कपड़े, जूते, ज्वेलरी और मतलब सब कुछ जो भी लवाज़मात होते हैं तो वो सभी लोग हमेशा ईद उल फ़ितर हो या ईद उल अज़हा हो तो सभी लोग बहुत ज़ोरों शोर से तैयारी करते हैं। और बाकी ये तो ईद उल अज़हा है तो ज़ाहिर है इसमें फिर जो भी बाकी कुर्बानी वगैरह की तैयारी वगैरह काफ़ी होती है। तो जो कुर्बानी के जानवर होते हैं उनकी मंडियों में बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत रौनक होती है। तो ख़ैर इस दफ़ा हमने सोचा कि हम भी पाकिस्तान में हैं तो हम भी कुछ तैयारी कर लें। और बहुत ज़ोर शोर से तो ख़ैर हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारी फ़ैमिली ज़्यादा फ़ैमिली जो है मतलब माशाल्लाह आधे से ज़्यादा फ़ैमिली तो हमारी कनाडा में है, बच्चे वहाँ पे हैं, हस्बैंड वहाँ पे हैं और मेरी बेटी है बस मेरे पास और अब्बू हैं। तो ख़ैर हमने सोचा कि चलो हम भी कुछ तैयारी कर लें। तो हम लोग यहाँ खाड़ी आए थे और मैंने अपने लिए भी ज़ाहिर है कुछ कपड़े लेने थे, बेटियों के लिए लेने थे और कुछ गिफ्ट वगैरह भी थे। तो एक्चुअली ये तकरीबन 1 महीना पहले की वीडियो है क्योंकि हम लोग को ये होता है जब हम पाकिस्तान आते हैं तो हमारा तो होता है ना कि टाइम कम है तो हम अपनी जो शॉपिंग है उसमें जो भी होता है क्योंकि हमने वहाँ पे कपड़े लेके जाने होते हैं, ईद भी होती है, शादियाँ भी होती हैं या और भी कोई फंक्शन जो होते हैं तो उनके लिए फिर हमारा ये होता है कि हम जितनी भी जल्दी शॉपिंग कर लें क्योंकि फिर टेलर को कपड़े देने होते हैं, फिर कपड़े मिलते भी नहीं हैं। और इस दफ़ा तो ईद है तो हमें पता था कि ज़रा मतलब रश वगैरह होगा तो इसलिए। और वैसे भी मतलब रोज़ तो बाज़ार नहीं जा सकते ना कि जब दिल चाहा चले गए। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद गर्मी है, उसमें निकलने को बिल्कुल दिल भी नहीं करता। प्रोग्राम बनाया होता है और हम लोग का प्रोग्राम फिर रह जाता है इसी वजह से, गर्मी की वजह से, क्योंकि इतनी तबीयत ख़राब होने लगती है। और फिर ये कि बस ये होता है कि जो टाइम हमें लगे कि सही है हम उसमें चले जाते हैं, थोड़ा मौसम बेहतर हो और थोड़ा मौका मिले तो हम चले जाते हैं इस तरह। तो फिर ये होता है कि चलो अगर एक काम करना साथ दूसरा भी कर लें इस तरह। तो बहरहाल ये कि हम यहाँ पे खाड़ी आए थे तो उस टाइम तो ये सब न्यू अराइवल था यहाँ पे। ये जो कपड़े लगे हुए हैं ये सारे मतलब न्यू अराइवल थे, यानी ईद के लिए ही थे क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे होता है ना कि जैसे ही ईद उल फितर ख़त्म होती है साथ ही ईद उल अज़हा के लिए न्यू अराइवल आ जाता है। तो न्यू अराइवल मींस के हाई प्राइसेस। तो खैर ये कि यहाँ पे न्यू अराइवल था सब कुछ और अच्छे प्रिंट थे, अच्छे डिज़ाइन थे, फैंसी भी थे, मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगा यहाँ पे। और कुछ सेल में भी थे, वो उन्होंने टेबल्स वगैरह में और बॉक्सेस में रखे होते हैं और वो 20% सेल थी, कुछ पे 30% थी, इस तरह मतलब लॉन के कपड़े। तो खैर मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और काफ़ी ऐसे होता है ना, मुझे लगता है आपके साथ भी होता होगा कई दफ़ा कि बल्कि अक्सर ही होता है कि आपको ये सारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, सारा कुछ ही अच्छा लग रहा होता है। तो लोगों के पहने हुए कपड़े भी इवन अच्छे लग रहे होते हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब हमने ख़ुद लेने होते हैं तो हम फिर उसमें से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो सोच सोच के लेने पड़ते हैं। मतलब ये नहीं होता कि देखने में तो सभी अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन ये कि जब आपने लेने होते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें। तो बहुत कम ऐसा होता है ना कि आपको पहली नज़र में जो चीज़ होती है ना वो अच्छी लगे और आप ले लें फ़ौरन। तो खैर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि कभी कभी चीज़ पहली नज़र में अच्छी लगती है तो मैं फ़ौरन ले लेती हूँ। और कभी ये होता है कि अच्छा तो सब कुछ लग रहा होता है लेकिन जब आपने लेना होता है तो फिर आपको कुछ पसंद भी नहीं आता। तो खैर ये कि मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग की और मैंने एक्चुअली पहले भी कुछ खाड़ी से शॉपिंग वगैरह की है। मतलब वही ना, जब हम लोग जाते हैं तो हमारा यही होता है कि बस जहाँ पे मौका मिले हम ले लें। तो ये जो यहाँ पे मैनिक्विन पे लगे हुए थे कपड़े तो ये देखने में तो खैर मतलब एक नज़र में अच्छे ही लग रहे थे, लेकिन वैसे मेरे ख़्याल में कि कोई बंदा इस तरह का कम्बिनेशन लेके पहनेगा नहीं, लेकिन बहरहाल अपनी अपनी चॉइस होती है। तो खैर तो ये जो मैंने खाड़ी से शॉपिंग की थी मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ये थोड़े से जो रेडीमेड मैंने लिए थे बेटियों के लिए, ये एक पिंक शर्ट थी, शॉकिंग पिंक शर्ट है ये, और ये मिक्स कपड़ा है, मतलब ये कि वॉशिंग वेयर है। और इसके ये बाजू का डिज़ाइन इस तरह बना हुआ था, बहुत हैवी बाजू था इसका ना, बस ऐसे कोई ख़ास इस तरह नहीं था लेकिन इनके बारे अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा। मतलब बच्चे वैसे इतना लाइक नहीं करते इस तरह के ना बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है। और ये वैसे भी सेल पे था, 20% या 30% मुझे याद नहीं। और इसकी बैग जो है ये थोड़ी सी लंबी है और फ्रंट से ये थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन ये कि ये थोड़ी लंबी शर्ट है, मतलब शॉर्ट शर्ट नहीं है, लेकिन ये कि अच्छी लग रही थी, पहनी हुई बेटी ने ट्राई किया तो अच्छी लग रही थी। और ये ऊपर से तो खैर साइज़ थोड़ा ठीक ही था लेकिन नीचे से इतनी ज़्यादा खुली थी कि मुझे लगता है मुझे भी पूरी आ जाएगी। और ये मैंने दोनों बेटियों के लिए मैंने ये ली थी, ये भी 20% ऑफ था
और ये समर स्टफ़ में था। मतलब ये वैसे बहुत ज़्यादा बारीक कपड़ा तो नहीं था जैसे लॉन होती है, लेकिन ये कि मतलब ये मीडियम वेदर में भी पहना जा सकता है। और ये भी पीछे से थोड़ी सी लंबी थी और आगे से थोड़ी सी छोटी थी। और इसके मुझे ये जो स्लीव्स थे ये काफ़ी अच्छे लगे थे। यानी इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और थोड़ा सा डिफरेंट लगा था। अगर हम टेलर से बनवाएंगे तो इतनी सी चीज़ के भी इतने ज़्यादा पैसे ले लेगा। तो ये कि ये कंफर्टेबल है दोनों शर्ट्स, मतलब जो पिंक वाली भी है ये भी मतलब कंफर्टेबल है। इसके बैक पे ये इस तरह ये बना हुआ है, ये मतलब कंफर्टेबल है और लूज़ है। और इसका वही कि ये नीचे से इतनी ज़्यादा खुली हैं और आजकल आपको पता है कि लूज़ शर्ट्स का बहुत ज़्यादा फ़ैशन है, तो बहुत ज़्यादा खुली खुली सी होती हैं, वैसे अजीब लगती हैं कभी कभी तो। लेकिन ये कि बहरहाल मैंने सोचा चलो बच्चे कंफर्टेबल हैं तो ठीक है। और दोनों के सेम ही कलर हैं क्योंकि उनके पास कोई और कलर था नहीं। और वैसे भी आजकल इनको फिर से शौक़ हो रहा है सेम कपड़े पहनने का। बचपन में तो खैर ये सेम के मैं बनाती थी क्योंकि उनको सेम चाहिए होते थे, क्योंकि ट्विंस का ये होता है। और लेकिन बीच में काफ़ी टाइम तक फिर इनको डिफरेंट चाहिए थे, क्योंकि ये होता था कि दोनों फिर एक दूसरे के पहन लेती थी। लेकिन अब फिर काफ़ी टाइम से इनको ये हो रहा है कि हम सेम पहने, तो कभी कभी वो सेम बना लेती हैं। और ये खाड़ी से मैंने कुछ अनस्टिच जो कपड़े लिए थे मैंने सोचा वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये एक बहुत खूबसूरत सूट है, ये पता नहीं कॉटन नेट या कोई भी मतलब इस टाइप का ही कपड़ा है, मुझे अब इसका नाम तो नहीं पता। तो ये उसका बहुत खूबसूरत दुपट्टा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी इसमें मल्टी कलर में ये आड़ी लाइनें हैं, इसमें तिल्ले का थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी है। और इसमें ये इसकी बैक है, प्लेन है बैक। और इसका फ्रंट जो है उस पर भी इस तरह ये मतलब तिल्ला वर्क है थोड़ा सा, यानी तिल्ले से एम्ब्रॉयडरी है। तो मुझे ये सूट बहुत ही खूबसूरत लगा था और मैंने मैनिक्विन पे देखा था फैसलाबाद में, लेकिन उनके पास अवेलेबल नहीं था तब। और ये इसके स्लीव्स हैं, इसके छोटा प्रिंट है और उसके ऊपर भी इसी तरह तिल्ले से वर्क है। और उसके बाजू के आगे थोड़ा वही दुपट्टे वाला थोड़ा डिज़ाइन है, उसी तरह आड़ी पट्टियाँ हैं। और ये इसका ट्राउज़र है कॉटन का और इसके साथ ये लॉन की स्लिप है इसके साथ, जो कि मुझे अच्छा लगा। ये बात के चलें इसके साथ ही है, क्योंकि जो समर के कपड़े होते हैं ना उनके नीचे लॉन की स्लिप ही अच्छी लगती है, बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील होता है ये। तो खैर उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था स्लिप का। और ये इसके साथ ये कुछ इन्होंने ये पैचेस वगैरह हैं, इसमें दुपट्टे के हैं और कुछ शर्ट पे लगने के लिए हैं दामन वगैरह पे। तो ये वैसे उन्होंने 5 मीटर लिखा हुआ है। मुझे एक्चुअली मैंने जो सूट अपनी बहू का लिया था इसी तरह का, कलर डिफरेंट है इसका, जो मैंने फैसलाबाद से लिया था। तो बहू ने मुझे बताया था कि वो मतलब पूरे नहीं आ रही ना उसकी ये जो पट्टियाँ हैं, इसकी जो ये साइड की पट्टी है ये 5 मीटर है। इन्होंने लिखा 5 मीटर है उसके उस पर, लेकिन ये कि कोई ये 4.5 बनती है या 4.25 बनती है। लेकिन खैर खींचतान की पूरा तो आ ही जाता है। लेकिन ये कि बहरहाल वो उन्होंने ट्राउज़र पे भी दिखाया हुआ है, लेकिन ट्राउज़र की नहीं थी। ये अच्छा बना हुआ है, मतलब ये साइड के दुपट्टे के लिए तो वैसे डिज़ाइन तो अच्छा है इसका। और ख़ैर ये कि मुश्किल से ही पूरा आएगा। और उन्होंने पता नहीं कैसे लगाया होगा, मैंने वो क्योंकि देखा नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि वो उसके पल्लू पे शायद कुछ और लगाएंगी या क्या। तो ये मैंने आपको ये बताया कि लिखा हुआ है कि कौन कौन सा कि कहाँ कहाँ पे ये पट्टी लगेगी 5 मीटर और ये वो। तो लेकिन ये कि ये हमने भी इसको मेजर किया था और वो कम था। और हमने भी कॉल किया, मेरी बहू ने भी कॉल किया था, तो उन्होंने कहा था कि आप स्टोर पे जाएं। अब ज़ाहिर है वो मैंने तो दिया था, वो फिर उसने आराम से सिलवाया, तो टाइम तो नहीं था इतना कि वो फैसलाबाद जाएं और वापस करवाएं और इस तरह। और हमने भी यहाँ पे कॉल किया तो वो कहते हैं कि आप स्टोर पे जाएँ। तो मैंने सोचा कि स्टोर में जाने से फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि स्टोर वाले बेचारे क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि जी पीछे से ही ऐसा आता है। तो खैर वो फिर हम नहीं गए, हमने कहा जो भी है। तो खैर ये इसका ये जो पट्टियाँ हैं ये जो इस तरह ये 2 उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो 2 पट्टियाँ हैं ना ये पल्लू के लिए हैं, लेकिन एक्चुअली ये 2.5 पूरी आती हैं। तो 2.5 तो लगेगी दुपट्टे पे, और इसमें से ज़ाहिर हाफ़ तो बच गई। और जो एक है वो फ्रंट के जो दामन है उस पर आएगी, और बाकी ये जो 2 हैं ये बाजू के लिए होंगी। और जो हाफ़ बचेगी वो पता नहीं, अब वो पता नहीं मेरा टेलर कहाँ लगाता है, तो देखेंगे। और ये मेरा सूट है, तो मैं देखूँगी अगर ईद पे मौसम अच्छा होगा तो मैं शायद ये ईद पे पहन लूँ। अगर अच्छा नहीं होगा यानी गर्मी होगी तो फिर मैं नहीं पहनूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब सिल्की उसमें ही आ जाता है। तो ये सेम वही प्रिंट है जो मैंने आपको पहले दिखाया, वही डिज़ाइन है सब कुछ। तो बिल्कुल वही ये सेम यही कलर यही डिज़ाइन मैंने फैसलाबाद से जो लिया था, ये मेरी अपनी मैंने बहू के लिए लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। उनके पास था भी नहीं खैर। तो मैं जब यहाँ खाड़ी गई तो मैंने देखा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं ले लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था इसका कलर भी और डिज़ाइन भी।
और इसकी भी सेम वैसे ही ये पैचेस वगैरह हैं, ये जो पट्टियाँ हैं ये बाजू की हैं और बाकी वही उसी तरह जो दामन वगैरह की, वैसे तो उन्होंने दामन की दी हैं फ्रंट और बैक की, और 2 हैं दुपट्टे की, लेकिन ये कि पूरी नहीं आती इस तरह, तो ये 2.5 ही लगेंगी मेरे पे तो। और ये उसका ट्राउज़र है और इसकी स्लिप है स्किन कलर की, जो भी मतलब है इसका कपड़ा बहरहाल अच्छा था, और लॉन की स्लिप में बंदा कंफर्टेबल फ़ील करता है। तो खैर ये इसका फ्रंट है, शर्ट का फ्रंट पार्ट है, इसके ऊपर तिल्ले की ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, और ये जो भी है कॉटन नेट जो भी कह लें, लेकिन बहरहाल इसमें गर्मी फिर भी लगती है और इतनी गर्मी में नहीं पहना जाता। और ये इसके स्लीव्स हैं और इसके आगे भी वही डिज़ाइन है जो कि दुपट्टे का है, तो इस पे वही लेस वगैरह लगेगी। और ये इसका दुपट्टा है, और दुपट्टा जो मैंने पहले आपको सूट दिखाया है दोनों का डिज़ाइन सेम है और कलर भी ज़्यादातर सेम ही है, सिर्फ ये जो कलर है स्किन कलर, ये ट्राउज़र के साथ ये मैच करता है, और दूसरे वाले दुपट्टे का था उसमें येलो कलर था इसकी जगह पे। तो ये इसकी दुपट्टे की साइड की पट्टियाँ हैं, वही जो 5 मीटर उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन 5 से ये कम है, और इसके 2 पीसेस थे। उस वाले का तो खैर 5 मीटर इकट्ठा था, लेकिन इसके 2 पीसेस थे। तो खैर अब पूरा तो आ ही जाएगा किसी ना किसी तरह। और ये मेरी बेटी ने एक सूट पसंद किया था, ये बहुत ही खूबसूरत सूट है। ये जैसे पिकॉक शेड आप कहते हैं ना, कि जो पिकॉक कलर्स होते हैं वो वाले दोनों शेड्स थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, ग्रीन और ब्लू। और इसमें गोल्डन धागा भी था शर्ट में, और दुपट्टे में तिल्ला था। तो इसमें बिल्कुल ये डिज़ाइन ऐसे जैसे मोर का पंख बना होता है ना, उसी तरह ये लग रहा था, और ये धागे से मतलब ये बना हुआ है डिज़ाइन गोल्डन धागे से। तो मैंने जब ये सूट देखा तो मैंने कहा कि बहुत पहले ना मेरे पास बिल्कुल सेम इसी कलर का, इसी कलर कम्बिनेशन का सूट था, और वो ब्लॉक प्रिंट में था। तो मुझे याद आ गया एकदम से, मैंने कहा कि मेरे पास भी ऐसा ही होता था। तो खैर ये इसमें सारे कलर्स बड़े प्यारे हैं, पिंकिश पर्पल सा कुछ कलर है, और इसमें गोल्डन तिल्ले से इसका ये बना हुआ है दुपट्टा, बहुत बारीक तार से बना हुआ है, मतलब ये चुभने वाला नहीं है। लेकिन खैर इसके साथ हम स्किन कलर की या जो भी कोई मैच हो जाएगा तो उसका हम ट्राउज़र ले लेंगे। और ये समर के लिए बहुत ही खूबसूरत कलर का एक सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये 3 पीस सूट है, इसका दुपट्टा भी लॉन का है, और लॉन का जो मतलब दुपट्टा है वो ज़रा बारीक उसका कपड़ा है। तो ये लाइनिंग में था, और ये कुछ पेंट टाइप इसका था, पेंट टाइप से बना हुआ था, लेकिन खैर वो इतना सख्त वाला नहीं था, मतलब चुभने वाला पेंट नहीं था, बिल्कुल प्रिंट ऐसे ही लगता है जैसे धागे से बना हुआ है। तो ये लाइनिंग में है, और ये इसका ये बॉर्डर है फ्रंट बैक, और इसके साथ प्लेन शलवार है। और जो दुपट्टा है ये थोड़ा सा मतलब बारीक कपड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा था कि इसकी हम शर्ट ही बनाएंगे, मतलब दुपट्टा नहीं हम यूज़ करेंगे। तो इसके साथ वाइट ट्राउज़र या मतलब कोई भी इस तरह चल जाएगा, ट्राउज़र शलवार कुछ भी मतलब। तो खैर देखेंगे किसका बनेगा। और ये सूट मैंने अपनी नानी जी के लिए बाय किया था, और मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ, क्योंकि आपको पता है कि वो बॉर्डर्स और इस तरह गले बने होते हैं बड़े बड़े से, और पता नहीं आपको पता है जो भी आजकल फ़ैशन है, तो ज़ाहिर है बुज़ुर्ग तो नहीं पहनते इस टाइप की डिज़ाइन। तो मैं मतलब ढूंढ रही थी, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो मेरी बेटी ने मुझे ला के दिया, कहती मामा ये देखें, ये नानी जी के लिए ये कैसा रहेगा। अब वैसे वो मेरी नानी है, लेकिन बच्चे भी नानी जी ही बोलते हैं, वैसे तो उनकी वो नानी लगती हैं। तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ ये लॉन का ही दुपट्टा है, और बहुत अच्छा कपड़ा है इसका, ज़रा दुपट्टे का कपड़ा थोड़ा बारीक है, और प्लेन शलवार है इसकी, तो क्रीम कलर में था, तो बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा था, और कोई इतना ज़्यादा लंबे चौड़े बॉर्डर्स वगैरह भी नहीं थे। और अभी कुछ दिन पहले मैंने ये मार्केट में किसी को बच्ची को मतलब पहने हुए देखा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ये बड़े और बच्चे सभी पहन सकते हैं। और ये 2 सूट लिए थे, इनका डिज़ाइन सेम है, और इसका मतलब दुपट्टे का डिज़ाइन भी सेम है, लेकिन कलर डिफरेंट है। तो ये ग्रीन कलर मैंने लिया था, ये पूरा सूट मतलब ऐसा ही है, यानी कि इसी प्रिंट में है, कमीज़ और ट्राउज़र बना लें, शलवार बना लें, और ये इसका दुपट्टा है, और ये भी मतलब उसी तरह कमीज़ शलवार वाला जो लॉन है उसी तरह का ही है, मतलब बारीक नहीं है। तो मैंने ये बस उस टाइम ये ले लिया था, मैंने यही सोचा था कि ये जो दुपट्टा है इसकी शर्ट बनाएंगे, और जो सूट का कपड़ा है उसका पता नहीं अब उसकी फ़्रॉक बनेगी या क्या बनेगा, तो उसका अभी तक तो डिसाइड नहीं किया। और ये ब्लू कलर का सूट है, ये भी सेम वैसे ही प्रिंट है, और अब ये देखेंगे कि ये इसका क्या बनाएंगे सूट बनाएंगे, फ़्रॉक बनाएंगे, क्या बनेगा। और जो ये दुपट्टा है इसकी तो शर्ट ही बनेगी। ये तो उस टाइम मैंने लिया था तभी मैंने सोच लिया था कि इसकी शर्ट बनाएंगे, क्योंकि इसकी शर्ट जो है ये वाइट ट्राउज़र के साथ भी अच्छी लगेगी, और ये जीन्स के साथ भी पहना जा सकता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।